आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिकम स्मार्ट दोस्त, बिकम स्मार्ट। मैं आज तुमको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। पहली बात तो ये लेक्चर शेयर कर दो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं, जो लोग लोन ले चुके हैं, मेरे जैसे लोग, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, लोन वैसे तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक लोन से ही कमाता है, लेकिन कितना ले, क्यों ले, ये जरूरी है। तो तीन चीजें समझिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो मैं बताऊंगा। हमारा यूट्यूब का कोर्स, लोन मत लीजिए लेकिन ये जरूर ले ले, क्योंकि अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल के साथ निखिल सर आपको बताएंगे। ऑलरेडी वो बहुत सारे चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, उनको ग्रोथ दे चुके हैं। तो आपको पता है कि पहले लोन दिए ही नहीं चाहते थे। लोन छोड़िए, पहले तो गरीब आदमी बैंक के अंदर ही नहीं जा पाता था। पैसा, देखिए, बैंक पैसा कैसे कमाता है? लोन से ही कमाता है। बैंक का मेन होता है लोन। वो क्या करता है? बैंक जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी को 2% इंटरेस्ट देना है। अब बैंक कैसे उनको 2% इंटरेस्ट देगा? आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? एक तो पैसा वो इन्वेस्ट करा, वो ठीक है, लेकिन जो इंसान लोन ले रहा है वो क्या करेगा? वो 12-13% पे, 10-8-9% पे लोन लेगा। 2% आपको दिया, बाकी परसेंटेज बैंक ने रखे। बैंक अपना पैसा थोड़ी ना है भाई। अगर मान लीजिए कि 100 रुपए मुझे कोई दे रहा है, मुझे किसी को 110 रुपए देने हैं, ठीक है। अब मेरे पास 100 रुपए आ गए, मैं वो 100 रुपए क्या है कि तीसरे आदमी को दे दूंगा और बोलूंगा, बेटा तुझे पैसे की जरूरत है, कोई बात नहीं, ये 100 रुपए ले ले, मुझे 130 रुपए वापस कर देना, ब्याज के साथ 130 रुपए लगेंगे। तो अब उसने मुझे 130 रुपए दिए। उस 130 में से मैंने 110 रुपए जिस पहले आदमी को देने थे दे दिए, जिसने मुझे पैसे, मेरे पास पैसे जमा रखे, 20 रुपए मेरे हो गए। तो मेरा पैसा इसमें लगा ही कहां? तभी तो बैंकिंग सेक्टर बल्ले बल्ले, लेकिन फिर भी लोन वापस ना आए तो। सरकारी बैंकों की यही कहानी है। सरकारी बैंक परेशान है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को छोड़ के जितने भी बैंक हैं सब लॉस में। 10 लाख करोड़ के करीब एसेट्स हैं, एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन वापस नहीं करते लोग, क्या कर लोगे आप? अगर लोन सारफेसी एक्ट है, ठीक है, जाके धमका लो। दिक्कत है, पैसे जहां पे आप दे रहे हो अगर वापस नहीं आए तो क्या भाई बोल देगा मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दूंगा, वो डिफॉल्ट कर गया, अब काटते रहो चक्कर। लेकिन दोस्तों, लोन मिडिल क्लास तो देता ही देता है, पूरा चुकाता है अच्छे तरीके से। जो लोन लेके भागता है, और मिडिल क्लास के लिए लोन लेने में छींके आ जाती हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो 1990s में रिटेल मार्केट जो है वो बढ़ा। हम इन सब में नहीं जाएंगे, हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए, लोन जैसा कि हमने बताया कि देखिए, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन भी अब दिए जाते हैं, और पर्सनल लोन तो भैया 15-15, 20-20% इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर 8-9% के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप ना ही लें, मेरे हिसाब से। ये मेरी आपको सलाह रहेगी, आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें। अब यहां पे मैं मैथ्स आपको करके नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप इनका इतना मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ना लें। और पर्सनल लोन, चलिए इसके भी हम बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि लोन आपको ऐसे थोड़ी ना दे देगा। प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिफॉल्ट कर गए, प्रॉपर्टी बैंक की हो गई, प्रॉपर्टी बैंक की हो गई, तो कहीं ना कहीं से तो वो लेगा ना। लेकिन आज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स जो है वो दिए जाते हैं, इसीलिए आपका आईटीआर मांगा जाता है। आपका आईटीआर क्यों मांगा जाता है? कि आप लोन चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। लोन में गारंटर भी मांगा जाता है, ठीक है ना। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको हर एक चीज देखना पड़ता है। यू फेस चैलेंजेस, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप लोन देते हो, शुरुआत में इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जाता है, वो जाहिर जाएगा ही जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा भाई? देखो, सबसे पहली बात, दो चीजें आपको समझना है हर बोरोवर को, कि जब भी आप रिपेमेंट करते हो तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन, जैसे मान लीजिए 50 लाख का लोन है, आपने से 20 साल के लिए लोन लिया है और आपकी 50,000 मंथली इनकम मतलब ईएमआई जा रही है। अब आपकी हर 10 तारीख को डिफॉल्ट है, हर 10 तारीख को 50,000 रुपए कट जाएंगे। अब 50,000 में से 44,000 जाएगा इंटरेस्ट। मान लीजिए 50 लाख का होम लोन लिया तो 44,000 इंटरेस्ट, 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि जब आप मान लीजिए कि आप 1 साल बाद आपके पास पैसा आ गया, तो जब आप 1 साल बाद देखोगे कि अरे देखिए यार, 50 लाख का कितना मुझे चुकाना है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो ना कि आप मंथली 50,000 रुपए दे रहे हो, यानी कि जब आप इतने पैसे दे रहे हो तो 12 कितना, 6 लाख रुपए आपके कम हो जाएंगे। तो यानी कि आपको 44 लाख रुपए ही तो देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या, कितने पैसे कम हो रहे हैं भाई? आपके सिर्फ और सिर्फ, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, बस आपके सिर्फ 72,000 रुपए कम हुए, समझ रहे हो? तो 72,000 जब आपने देखा, 49 lakhs, 49 पॉइंट समथिंग, यानी कि कितना हो गया ये, आप इसको, यानी कि 39,28,000 रुपए आपको चुकाना बोलेंगे। बे ससुरा सर, ये क्यों? 6 लाख रुपए मैंने दिए, 50-50 हजार रुपए है,
और सिर्फ मुझे 40 मतलब 4928 रुपए, अरे उस हिसाब से तो मुझे खाली 44 लाख मेरा इंटरेस्ट बचा नहीं, मतलब लोन बचा नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम होता है, समझ रहे हो। शुरुआत में इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जाता है आपका, तो आप बोलोगे अबे यार, और ये 7-8 साल तक बहुत टाइम बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ज्यादा होने लगता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। लेकिन शुरुआत में 4, 5, 6, 7 साल तक इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जीरो इंटरेस्ट जैसे कुछ नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वही चीज है कि इनिशियल ईएमआई। तो अब एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोन कभी भी कम करते हो, लोन जैसे मान लीजिए आप अपना लोन खत्म कर रहे हो, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रिड्यूस टेन्योर, एक तो रिड्यूस ईएमआई। हमेशा ये वाला रिड्यूस टेन्योर वाला ऑप्शन चुनिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मजा नहीं आता, क्योंकि देखिए रिड्यूस ईएमआई आपको लगेगा कि चलो ईएमआई कम हो जाएगी, टेन्योर वाला चुनिए, इसमें आपका इंटरेस्ट पोर्शन बहुत कम हो जाएगा। अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हो तो टेन्योर वाला ही ऑप्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई आपकी 50 लाख का लोन है और आपकी 50,000 की किस्त जा रही है। अब मान लीजिए कि आपने एग्जांपल के तौर पे 40 लाख लोन चुका दिया, तो आपका 10 लाख का लोन बचा। अब ये जो 10 लाख का लोन है, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ईएमआई को रिड्यूस कर दीजिए, दूसरा टेन्योर को रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप ईएमआई को रिड्यूस करेंगे तो इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप टेन्योर को रिड्यूस करते तो इंटरेस्ट पोर्शन बहुत कम होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होगा। तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि फ्यूचर इनकम, देखिए क्या होता है कि जैसे पर्सनल लोन होते हैं, और आपको ये देखना है कि लोन में कितना ज्यादा आप पैसा दे सकते हो, ठीक है ना। लेंडर कैन, यहां पे आपकी हर एक चीज को देखा जाता है, आप किस लिए लोन ले रहे हो। जब भी आप लोन लो, अपना होमवर्क कर लो, याद रखिएगा। आपको जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं, हमेशा देख दाग के, हमेशा 50% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए आपकी सेविंग्स बहुत ही कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, लोन में ही सारा पैसा जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन लो मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप मेन आपका सेविंग्स पे ध्यान होना चाहिए, मेन, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है। अमेरिका की तरह नहीं कि सरकार आपका ख्याल रख लेगी, आपको ही अपना ख्याल रखना है। तो इसीलिए सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। अब अगर लोन अमाउंट आपका बहुत ज्यादा है, जैसे आपकी सैलरी 1 लाख है, 70,000 तो लोन जा रहा है, तो वो डेंजरस कैटेगरी में आ रहे हो। तो लोन उतना ही लेना चाहिए जितना चुका सको, वो भी बहुत सारी चीजों को देख के, इसमें इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज ऑफ कितना, रेट ऑफ आरओआई ले रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कोशिश करें जल्दी से जल्दी लोन चुकाने की। अगर आप लोन ले रहे हो ट्राई, और अगर मान लीजिए नहीं भी ले रहे हो तो आप पार्शियल पेमेंट करते रहे, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहे ना, वैसे वैसे लोन चुकाते। कर्ज है मेरे दोस्त, और कर्ज हमेशा, क्योंकि ये पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हो ना, जैसे कई बार लोन आजकल लिए जा रहे हैं आईफोन के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको, मैं भी जब जाता हूं मैं देखता हूं कि भाई हर किसी के पास आईफोन है, लेकिन 70% आईफोन जो है वो लोन पे लिए जाते हैं। इसका कोई मतलब है, याद रखिए जो आप चीजें ले रहे हो, जैसे कार के लिए आपने लोन लिया, कार के लिए लोन लेने की क्या जरूरत है, क्यों लोन ले रहे हो कार के लिए। कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आप मान लीजिए 10 लाख की कार है, इस कार का आप जितना भी लोन ले रहे हो, एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट के साथ आप 17 से 18 लाख रुपए भर रहे हो, ये कार की वैल्यू हर साल गिरती जा रही है। तो कार की हो सकता है अगले, जब तक आप लोन खत्म करो, इस कार की वैल्यू 2 से 3 लाख भी ना रहे, तो आप क्यों इस पे 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। आप लोन लो, देखिए लोन किनको लेना चाहिए, जो पैसा बने। जैसे आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, थोड़ा बहुत लोन लीजिए। जैसे अगर आप होम लोन की बात करें तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि होम लोन थोड़ा बहुत जरूर लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तब भी लीजिए। जैसे 7-8 लाख का आप लोन ले सकते हैं, 5-6 लाख का, क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक लीगल करता है ना, उससे बेहतरीन लीगल कोई नहीं होता है। वो पूरी, क्योंकि बैंक का पैसा लग रहा है, तो बैंक ना जब भी हाउसिंग की बात आती है वो एक एक चीज देख लेगा, ठीक है, पूरी हिस्ट्री निकाल देगा, है नस्ल निकाल देगा कि भैया ये प्रॉब्लम आई है इस प्रॉपर्टी पे, और फिर आप चुका सकते हो, इस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोन जरूर लें। होम लोन की अगर बात कर रहा हूं, पर्सनल लोन अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तभी लें, वरना बचे, ठीक है। और आलतू फालतू चीजों के लिए, फोन हो गया, कार हो गया, हॉलीडेज के लिए, वेडिंग के लिए तो सबसे घटिया चीज, शादी के लिए क्या लोन ले रहे हो भाई, शादी मत करो। अगर शादी के लिए तुम उठा के लोन ले रहे हो ना, तुम क्या, इसका मतलब शादी के लिए लोन ले रहे हो,
भाई उससे कोई रिटर्न आएगा? लोन उनको लेना चाहिए जो पैसे से पैसा बनाओ ना। आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, 50 लाख बनाओ। बिजनेस के लिए लोन लो, बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, बिजनेस के लिए लोन लीजिए आप। लेकिन ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी लोन ना लीजिए, फ्यूचर में आपका एसेट डिक्रीज होगा। ये जितने भी एसेट आपको दिखते हैं ना, एसेट वो लो जैसे प्रॉपर्टी का एसेट इंक्रीज होता है। प्रॉपर्टी की ऐसी चीज है भाई, जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में जमीन कम हो रही है, हम बढ़ते जा रहे हैं, तो और ग्रीन बेल्ट उन सबको देखते हुए प्रॉपर्टी के दाम इंक्रीज ही होने हैं, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। स्पेशली अगर आपके पास लैंड जमीन है या फिर आपके पास मान लीजिए बढ़िया घर है। लेकिन यह भी आपको समझना है कि जो चीज के दाम नहीं बढ़े, जो डिप्रिशिएट हो रही हो, उसके लिए लोन लेने का क्या फायदा है? अपनी लग्जरीज के लिए अगर आप अपनी लाइफ फंड कर रहे हो लोन से, तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। आप बहुत बड़े खतरे में हो, है ना। तो इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, उन चीजों के लिए लोन ना लें जिसकी आपको जरूरत नहीं है या फिर जो डिप्रिशिएट कर रही हो। पैसे से पैसा बनाइए, उनके लिए लोन लीजिए जो तीसरा आपको समझना है कि वही कि अगर मान लीजिए कोई एसेट नहीं है लोन को बैक करने का, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि देखिए, बैंक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है आपको देख के, है ना। उनके पास होता है, वो कम भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका सिविल कैसा है। अब आप बढ़िया प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपके पास कोई एसेट नहीं, बैंक ऐसे ही ढूंढते कि हर बैंक तो लोन देता ही देता है, उसका काम ही, उसका टारगेट होता है उसी से पैसा बनेगा। तो जितने ज्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन देगा, इंटरेस्ट रेट जितना होगा उतना बढ़िया। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो 10.5, 11, 12% पे कोई लोन मिले, उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन आपके लिए खतरनाक है ना। तो पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स इस कैटेगरी में आते हैं। डेट ट्रैप में फंस जाओगे आप। जैसे वो जो सोदी हैं, सब टीवी पे जो आते थे, तारक मेहता, बहुत सारे लोन चल रहे हैं और वो एक से लेते हैं दूसरे का चुकाते हैं। ये डेट ट्रैप है, आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। ये लाइफ अच्छी नहीं है। आपको लग रहा है क्या ही दिक्कत है, बहुत खतरनाक लाइफ है, कर्ज पे जी हुई जिंदगी। क्योंकि देखो, परेशान रहोगे। तुम खुद सोचो, जिनके पास कर्ज है ना, उनसे पूछो कितना परेशान है। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा अब क्या, बोरिंग, देखिए बोरिंग इज ऑलवेज अ गुड पॉलिसी। लेकिन मैंने क्या बताया कि हर बिजनेसमैन, अडानी के पास लोन है, मुकेश अंबानी के पास लोन है, एवरीवन, हर कोई लोन लेता है। बिजनेस वाला लोन ले रहा है, या जिससे पैसा बन रहा है उस पे लोन ले रहा है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके दाम बहुत बढ़िया है या आगे जाके बढ़ेंगे उस पे लोन लीजिए। यानी कि पैसे से पैसा बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे बहुत लोगों को दे डू नॉट वांट होम्स, ठीक है, होम लोन के बिना वो घर नहीं खरीदेंगे। तो भाई आप ये देखिए कि छोटे छोटे जॉय, छोटे छोटे खुशियां जो है वो ईएमआई से और आप अब देखिए इससे क्या है, होता है ना कि फ्यूचर इनकम आप पे इंपैक्ट होती है। आप ये समझिए कि अभी तो आप लोन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि किराए पे, ठीक है, किराए पे रहने से अच्छा है हम मकान ले लीजिए, लेकिन आपका मेजर चंक जिसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, वो कहां जा रहा है? ईएमआई में जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोन लीजिए, बस उससे पैसा बनाइए। फालतू चीजों के लिए लोन लेंगे तो फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच।